माताओं बहनों को, दुकानदार भाइयों को, नौजवान दोस्तों को और प्यारे बच्चों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपको बैग रख लिए। सबसे पहली बात, आप तमाम लोगों को न्यूज के माध्यम से ये पता चला होगा कि दिल्ली की हालत बहुत खराब है। बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी हुई है, दुकानों को जलाया गया है, कई लोग घायल हैं और मरने वालों में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत की खबर आ रही है। सच्ची बात से इस मंच से हम सबसे पहले जो लोग हताहत हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, अपनी दुआ और ये पैगाम उनको देना चाहते हैं कि हमारा इरादा किसी भी स्थिति में नफरत को बढ़ने देने का नहीं है। ये साजिश जो आज इस आंदोलन के खिलाफ रची जा रही है कि भारत को बुलाकर भड़काऊ भाषण देकर जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया है, उन बिके हुए इंसानों के द्वारा इस देश में संविधान बचाने की इस मुहिम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हमारे सामने ये गंभीर चुनौती है कि हम अपने मांग पर अड़े कैसे रहें, अपने मुद्दे पे डटे कैसे रहें और हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए हमारे ही बीच के लोगों का जो खून बहाया जा रहा है, उनके तकलीफों के साथ हम उन खून को बहने से रोकें कैसे, ये चुनौती आज हमारे सामने है। हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी कौन करता है? कोई मंत्री का बेटा करता है? कोई उद्योगपति का बेटा करता है? गरीब का बच्चा होता है, किसान का बच्चा होता है, मजदूर का बच्चा होता है। ये साजिश हमको समझनी पड़ेगी कि पुलिस को सामने खड़ा कर दिया जाता है। पुलिस की मजबूरी देखिए, मुझे तो दया आती है, मैं तो सॉरी फील करता हूं उनके लिए कभी कभी कि जिस आदमी के हाथ में हथकड़ी लगा करके जेल में बंद किया था, जिस आदमी को तरीपार किया था, आज उनको सैल्यूट मारना पड़ता है। इस लड़ाई की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हर बार कोशिश की जाएगी कि इस लड़ाई को 85% और 15% में कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान बनाया जाए। जबकि ये लड़ाई इस तर्ज पे लड़ी जा रही है तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। पूरी की पूरी लड़ाई इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। हमको ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझना चाहिए कि कोई अगर हिंदू हिंदू कह रहा है, उसको भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और कोई अगर मुसलमान मुसलमान कह रहा है, उसको भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा कि आज इस देश में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। चुनौती ये है कि खून टीके वाले का बहे या टोपी वाले का बहे, खून कुर्ता वाले का बहे या वर्दी वाले के बहे, खून हमारा है, खून इंसानियत का बहेगा। ये बात हमको ये समझनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है। अपने बाप से इन्होंने यही सीखा है, जिनकी चापलूसी कर रहे हैं ना। ये कहावत सुना था ना आपने, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहे थे, दिल्ली जब जल रही है तो मोदी ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि इस देश के भीतर क्या परिस्थिति पैदा की गई है। परिस्थिति ये है कि हमारी तमाम धन संपत्ति, हमारे अधिकार छीन करके अपने बॉस को ये गिफ्ट कर देना चाहते हैं। जैसे इस देश का कोहिनूर एक जमाने में अंग्रेजी साम्राज्य के हाथों गिफ्ट कर दिया गया था, उसी तरीके से
इस देश के जो लोग हैं, इस देश के जो रहने वाले आवाम हैं, वही इस देश के कोहिनूर हैं और उसी कोहिनूर को आज आपस में लड़ाने की साजिश रची जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि बड़ी चालाकी से सीएए के मामले को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामला ये है ही नहीं। अगर ये मामला होता तो आप मुझे बताइए कि एनआरसी की लिस्ट जो आसाम में जारी हुई, 19 लाख में से 15 लाख हिंदुओं के नाम क्यों काटे गए? मसला ये है कि मुसलमान मुसलमान करो और ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। मैसेज क्या है? देखिए, मोदी जी को वोट देने का फायदा बाबर का बदला जुम्मन मियां से ले रहे हैं। एनआरसी लाएंगे तो उसका दुकान तुम्हारा ही हो जाएगा ना। और ये मैसेज पढ़ पढ़ के लोग खुश हो रहा है, मनी मन आपस में बांट भी रहा है कि देखो वो जो है ना ऊपर वाला शीशा वाला वो हम लेंगे और निचला ग्राउंड फ्लोर तुम ले लेना। उससे बात करने का जरूरत है कि शीशा वाला और ग्राउंड फ्लोर बाद में लेना, पहले अपना जो है कटघरा बचा लो, पहले अपनी गुमटी बचा लो। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि सीएए तो बहाना है, असल उद्देश्य एनपीआर लाना है। ये बात हम तमाम लोगों को समझनी चाहिए। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि देश को ये सीएए में चाहते हैं कि उलझा रहे। इसीलिए इन्होंने ये बहस खड़ा किया है कि सीएए के तहत हम इस देश में गैर मुसलमानों को नागरिकता देना चाहते हैं और मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। ये सब्जी बाग है ना, टेस्ट कर लेते हैं। आप लोग इस देश में किसी को नागरिकता देने के खिलाफ हैं? ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? ये झूठ इसलिए बोला जा रहा है कि जो लड़ाई आप फेसबुक पे लड़ रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में, जो लड़ाई आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ रहे हैं ना, जो लड़ाई आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ रहे हैं ना, एक ही बैच के हैं, 98-99 के, साथ में क्रिकेट खेले हैं, साथ में गंगा जी में जा करके पार उतर करके बालू पे मौज भी लेकर के आए हैं। अभी जो है ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध चल रहा है। ये परिस्थिति क्यों खड़ा की गई है? ये परिस्थिति इसलिए खड़ा की गई है कि सीएए के नाम पर एक तरफ जो जहीन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो सिविल नाफरमानी करना चाहते हैं, शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारे पे पत्थर फेंकने वाले नकाबपोशों को उतार दो, पत्थर फेंकवाओ, हिंदू मुसलमान कराओ। देश जब हिंदू मुसलमान में उलझा रहेगा तब ये कौन पूछेगा कि रेलवे क्यों बिक रहा है? तब ये कौन पूछेगा कि एलआईसी क्यों बिक रही है? तब ये कौन पूछेगा कि इस देश में दुकानदार की दुकानदारी वैसे ही आपने जीएसटी और नोटबंदी के बाद तबाह कर दी? तब ये सवाल कौन पूछेगा? ये बात जब हम तमाम लोग यात्रा में घूम रहे थे, जब दूसरी आबादी के बीच में भी जब जाकर के ले गए, तब पता चला कि उनको तो जानकारी ही नहीं। वो तो ये समझ रहे हैं कि सीएए तो इसलिए लाया गया है कि गलती से अगर एनआरसी में कन्हैया का नाम कट जाए तो सीएए के तहत नागरिकता ले लेगा, लेकिन कामरा नहीं ले पाएगा। असल बात यह है कि कन्हैया नागरिकता ले लेंगे सीए के तहत, बाप दादा की जमीन कैसे साबित करेंगे कि ये बाप दादा की जमीन है? घर कैसे साबित करेंगे कि ये हमारा घर है? और ये बात जब लोगों के बीच गई, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, बड़े पैमाने पे लोगों ने जब सुना, जब उनको यह बात समझ में आई, तब सरकार की खलबली मच गई। तब इनको लगा कि पत्थर मारना पड़ेगा, ये यात्रा रोकनी पड़ेगी। दोस्त, गांधी को मानने वाले लोग हैं, गांधी को गोली मार दिए, तब भी गोडसे जो है नहीं जीत पाया है। ट्रंप आया है तो तुमको गांधी के ऊपर ही माला चढ़वाना पड़ा। ले जाते ना, ले जाते अपना चचा गोडसे के पास माला चढ़वाने के लिए। ट्रंप नहीं ले गए, काहे गांधी के पास ले गए? ये होती है विचार की ताकत। इसीलिए इस आंदोलन में जो हमारी वैचारिक मजबूती है
उस वैचारिक मजबूती पे हमको टिके रहना है। ये वक्त चुप रहने का वक्त नहीं है। अगर हम शांत रहेंगे ये गुनाह है। इतिहास लिखा जाएगा तो चुप रहने वालों का गुनाह लिखा जाएगा। और आप तमाम लोग जो बोल रहे हैं तो बोलने की जहनियत ये होनी चाहिए, उसकी गंभीरता ये होनी चाहिए कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, उसको समझाना है, उसको बताना है, उससे ये सवाल पूछना है कि गोली मारने की बात करने वाले खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं और बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर कफील को जेल में बंद करके रख दिया हो। ये सवाल पूछना पड़ेगा कि जो आज हक और न्याय की बात कर रहे हैं, जो आईन और संविधान की बात कर रहे हैं, उसको देशद्रोही कह रहे हो, और जो गोडसे जिंदाबाद कह रहा है उसको संसद बना करके पार्लियामेंट में बिठा रहे हो। इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो आप तमाम लोगों का नाम इस देश की आजादी को बचाने वालों में लिखा जाएगा, और जो लोग आज आपके ऊपर पत्थर चला रहे हैं उनका इतिहास ट्रंप का तलवार चाटने वालों में लिखा जाएगा। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि ये बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई में हमको सतर्क रहने की जरूरत है, हमको सावधान रहने की जरूरत है। हमको ये समझना है कि अपनी लड़ाई को हम किस तरीके से चलाएं। और मैं खास तौर पर अपनी माँ बहनों को सलाम करना चाहता हूँ कि आपने कमाल का काम किया है। आपने इस देश की सरकार को बताया है कि हम सिर्फ खाना बनाना नहीं जानते, हम देश चलाना और देश बचाना भी जानते हैं। आपने ये साबित किया है कि हम आज रास्ते पर हैं, तो सरकार तुम सावधान हो जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना तुमको रास्ते पे लेकर के आ जाएंगे इस बात को। इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि 27 तारीख इस देश के इतिहास में एक तारीखी दिन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वो तारीखी दिन कैसे बनेगा? वो तारीखी दिन तब बनेगा जब 27 तारीख को सब्जी बाग के एक एक घर में ताला लगा करके बाल बच्चा सहित ढोल नगारा बजाते हुए ये नारा लगाते हुए ये गाना गाते हुए गांधी मैदान पहुंचना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाद में काटे। ये सरकार को बताना है कि यह सरकार सुधर जाओ, एनपीआर को बिहार में रोको, क्योंकि बिहार के लोगों को रोजगार की जरूरत है। हम पटना के गांधी मैदान से यह हुंकार भरना चाहते हैं, बिहार मांगे रोजगार, नहीं चाहिए एनपीआर के हुंकार भरना चाहते हैं। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सूबे बिहार की सरकार एनपीआर के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करे। अगर रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी तो हम इनको बताएंगे कि गांधी मां के मानने वाले लोग गांधी के रास्ते पे चलकर, जैसे गांधी ने नमक कानून का विरोध किया था, उसी तरीके से देश को बांटने वाले इस कानून के खिलाफ हम सिविल नाफरमानी करेंगे। एनपीआर को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बोलिए आप इस लड़ाई में इस मांग के साथ हमारे साथ है कि नहीं है? सब लोग गांधी मैदान आएंगे। अगर आप सब लोग आएंगे तो कसम से मैं आपको बताता हूँ 27 फरवरी इतिहास में ऐसा दर्ज होगा कि एक बार फिर से बिहार ने इस देश को रास्ता दिखाया है कि एनपीआर को रोकना कैसे है, एनपीआर को ताला कैसे लगाना है। आप 27 तारीख को पटना के गांधी मैदान में आइए, मिल करके हम ये लड़ाई लड़ेंगे, देश को बचाएंगे, आजादी की रक्षा करेंगे, तिरंगे को लहरा करके, संविधान को बचा करके एक नया तारीख बनाएंगे, एक नया इतिहास रखेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे